लामका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ, किसमें हिम्मत है चले जो मुस्तफा के साथ साथ। प्यास की शिद्दत का जिनको कोई अंदाजा नहीं, वो भला क्या चल सकेंगे करबला के साथ साथ। जब नबी का हुक्म होगा आओ जन्नत की तरफ, तो नात पढ़ते जाएंगे अहमद रजा के साथ साथ। अमीर खलीलाबादी साहब ने नाते रसूल के, नाते पाक के खालिस ऐसे ऐसे अशार पढ़े। ये चली कि ना बाबू? चली। ऐसे ऐसे नात के खालिस नात का माहौल बनाया। और मैं खुश हूँ इस बात से कि मेरे सिवान के सामईन, सिवान के लोग नात और खालिस नात इतने सुकून, इतने इत्मीनान से सुनते हैं, जिसके गवाह खतीब यूरोप एशिया हज़रत अल्लामा अलहाज कारी हजरत ने कहा, नौशाद साहब ने कहा, नौशाद भाई ने, लोग सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो हाजी साहब ने कहा अच्छा नहीं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। कोई जरूरी नहीं कि आवाज बहुत ज्यादा बुलंद हो आपके सुभान अल्लाह कहने की, तभी इस बात की दलील होगी कि आपकी समातों का मयार बुलंद है। आप बहुत उम्दा सुन रहे हैं। अजरुद्दीन भाई और हजरत जाकिर साहब, दीगर तमाम लोग तारीखी जलसे करते हैं माशाअल्लाह, तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अशआर पढ़े जा रहे हैं नात के। इजाजत हो मेरे हमजा भाई, एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अल्लामा सुहैल असगर साहब, एक शेर हमारा सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े मुखलिस लोग बैठे हुए, हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, चीख के जोर से नहीं। देखूं नात के अशार सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं आप। जब अली रुखे शह पे गिरा देते हैं, जब अली रुखे शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी ये लोग हमारी लाज, हमारी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। आप तमामी हजरात तक कब तक पहुंचेगी देखता हूं। जब अली रुखे शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा, बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते। इसलिए आपको बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं जब अली रुखे शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा, बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। और तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। अरे वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन आजम को, चढ़ के नेज़े पे वो कुरान सुना दे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी समात आपकी है। मैं जल्दी से बैठ जा ना, तो हम लोग चढ़ेला चढ़ी तक आवाज माशाअल्लाह। मैं हजरत अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब और आपके तमाम असातिज़ा, हजरत अल्लामा सुहैल असगर साहब, हजरत कारी हसीबुर रहमान साहब, जनाबे अब्दुल रकीब साहब, जनाबे मास्टर मुन्ना साहब और जितने असातिज़ा हैं, अराकीन हैं इस गांव के लोग, वो खाने का किसके घर है? नहीं, नौशाद भाई के यहाँ, नौशाद खान के यहाँ खाना का जो उलमा का की ज़ियाफ़त का जो दस्तरखान आपने खुलूस भरा सजाया है, किस अक़ीदत से मैं कहता हूँ कि वो जो टेबल पे जब मैं बैठा खाने के लिए, तो मैंने कहा कि यार आप लोगों का जो खुलूस, खाने से पहले जिस मोहब्बत से पेट भर गया, इतनी मोहब्बतें पेश की, मुकम्मल अक़ीदतों का दस्तरखान बिछाया, उलमा की ज़ियाफ़त की। ये गाँव के लोग आपका जो खुलूस है,
इतने कम दिनों में इदारा पूरे सिवान की जान और नाक बना हुआ है। इसकी शोहरतें सिवान की सरहदों से निकलकर बिहार के गोशे गोशे में फैल रही है। और इंशाअल्लाह आज मेरा नेटवर्क के हवाले से मैं कह सकता हूं अकबर भाई और तैयब भाई कि अब इस इदारे की, इस जामिया फातिमातुज़ ज़हरा की धमक पूरे हिंदुस्तान में फैलती नजर आएगी इंशाअल्लाह। आप भी हाथ उठा के मोहब्बत से बोल दें इंशाअल्लाह। अब मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे गर्व, पूरे फख्र से कहता हूं कि किसी में हिम्मत है तो कुर्सी से उठकर दिखाए और चला इसलिए कि हिंदुस्तान का वो खतीब, वो इस्लामी स्कॉलर, वो स्पीकर, वो वाइस, वो मुकर्रिर माइक संभालने जा रहा है कि बड़े बड़े शोरा, नकीब और नात खान लोग आपके बाद पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। लोग आपसे पहले की निजामत, आपसे पहले की शायरी, आपसे पहले की सनाखानी, आपसे पहले की आवाज भूल जाते हैं। बस एक नाम याद रहता है जिस नाम को खतीब आज़म खलीफे हुजूर सरकार गुलज़ारे मिल्लत अताए सरकार कादुशरिया हजरत अल्लामा अलहाज कारी निसार अहमद कलकतवी कहते हैं। सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं? जरा पूरा मुलमा हाथों को उठाए और हाजी साहब क़िबला का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। ये दो चार 10 हाथ जो नीचे है मैं सबका नाम अभी लिख के रखा हूँ, आपके नाम का ऐलान हो जाएगा। जरा हाथ उठा लीजिए और हाजी साहब का इस्तकबाल कीजिए। ये सोचकर कि हाजी साहब के नाम पे हाथ उठाएंगे अल्लाह ताला हमको भी हाजी बना देगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। क्या बात है। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत जामिया फातिमातुज़ ज़हरा, फातिमातुज़ ज़हरा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम हज़रत अल्लामा अलहाज कारी निसार अहमद कलकतवी। मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश करूं जो इम्तिहाने मोहब्बत में डाले जाते हैं उन्हीं के बच्चे अब शेर पाले जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग तशरीफ फरमा है वो चाहते हैं कि मेरी हाज़िरी कबूल हो, मेहनत उसूल हो, ये जलसा ये समात सामाने आखिरत बन जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है बखील न बने,
मुसलमानों को बुखालत जेब नहीं देते। मैं ईमाना में बखील आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपने पैसा मेरी जात में खर्च नहीं किया। ईमाना जो सरकार ने फरमाया, बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मुझ पे दुरूद न भेजे। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग बुखालत से काम ना लें। जो दुरूद याद है बस उसी को पढ़िएगा, बादिल न खास्ता नहीं, दिल की अथाह गहराइयों के साथ पढ़े हर आदमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खुशी हुई जामिया इस्लामिया फातिमा ज़हरा के ज़ेर एहतमाम फातिमा ज़हरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मदरसे के असातिज़ा किराम अरकान व मुंतज़िमीन का इंतखाब लाजवाब, खलीलाबाद से आए हुए सना खान रसूल अमीर हमजा साहब का इंतखाब लाजवाब, मौलाना नौशाद साहब छपरवी जो बाहर का कोई शायर नहीं भी आए तो अकेले जलसे की कामयाबी के लिए काफ़ी होते हैं। और ये बहुत अच्छा करते हैं कि बाहर से, जापान से, इंग्लैंड से, थाईलैंड से ज़रूर शायर को बुलाइए, लेकिन अपने मकामी शायर को, उलमा को कभी फरामोश न कीजिए। गाड़ी छूट गई, जलसा आपका रह जाएगा। तो मौलाना रास्ते में रह जाए, ये वो रहेंगे, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। अरकान कमेटी ने जिस नाज़िम का इंतखाब किया, वो फेसबुक पे जो किताबें व्हाट्सएप पे आती हैं निज़ामत के हवाले से, उसको पढ़ के ये निज़ामत नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे नाज़िम को कारी एजाज कहते हैं। 10 साल तक जिन्होंने दरसगाह की जिम्मेदारी को संभाला, दरसगाह की जरूरत बने रहे, जिन्होंने शब रोज की मेहनतों की सूरत में बेशुमार अपने शागिर्दों को तैयार किया, जो आज दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कारी एजाज साहब ने अपने आखिरत के लिए अच्छा से अच्छा इंतजाम किया। अरंडा सीवान हसनपुरा के पास है, हाँ, छपिया से गोपालगंज से आगे जाइएगा तो हसनपुरा होगा। गोपालपुर, हाँ गोपालपुर, मुतशाबिहात लगा है। तो उस मैं जानता हूँ उस इदारे से बेशुमार हुफ़ाज़ कुर्रा का की फरागत हुई और हजरत ने उस मदरसे में 10 साल खिदमत अंजाम दिया। यहाँ भी उनके कई शागिर्द मौजूद हैं और मैं दुआ करता हूँ और आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग खुद माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मदरसे के लोग हैं, चुन चुन के लाते हैं। सबसे कम पढ़ा लिखा अलिफ और हमजा की तमीज भी जो न कर पाए सिर्फ मैं हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कारी एजाज साहब का इंतखाब, मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा सैयद ज़हुरुल हुसैन साहब क़िबला मददुल नारिन का इंतखाब, देवरिया से हुए सादात किराम से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद नफीसुर रहमान साहब क़िबला का इंतखाब, बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। सारे गुलामाने मुस्तफ़ा एक तरफ, नवासे मुस्तफ़ा एक। अमीर हमजा साहब इतना अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, आपकी समात उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सुन रहे थे बेहतर। इश्क का इजहार फकत नहीं हो रहा था। तज़मीन आला हज़रत के कलाम की जो उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मिंबर नूर पर इतने उलमा बैठे हुए हैं, वो सब मुझको जानते हैं, ठीक है, मैं सबका नाम नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सब मेरे भाई हैं, करम फरमा है, मोहब्बत करने वाले लोग। ओके, अब मैं एक शेर मैं सुना रहा हूँ, अपना नहीं है, डायरेक्ट अपना शेर नहीं है, लेकिन चुराया भी नहीं है। चुराने का मतलब कलाम की शार का मक्ता अपना घुसा दे, ये हो चुराना, ठीक है, जिसका है अपनी जगह है। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना,
या अल्लाह, जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कब बोलेंगे सुभान अल्लाह, या अल्लाह उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसकी तिल्ली में ताकत दे, उसके गला में ताकत दे, नियत में फतूर है तो ख़त्म फरमा दे। मौला जो अड़े हुए हैं कि नहीं बोलेंगे, या अल्लाह उसको बोलने का हुनर दे दे। दुआ कर दिया, देखो कहाँ तक दुआ पहुँची। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, ऐसे याद रखिएगा। जुमा को कहे हुए कह रोज़ों के जानते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन हो गए, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, 2 रोज के बाद फिर जुमा आएगा। जुमा ही के रोज कुछ लोग, अक्सर लोग नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेते हैं, वरना उसको फुर्सत का, जब चोट लगती है तब अल्लाह का नाम, दर्द होता है तो अल्लाह का नाम, भूख लगती है तो अल्लाह का नाम। मौका मिल गया है, आप आए हुए हैं, इतना अल्लाह का नाम लीजिए कि आपके मर्तबे में बुलंदगी पैदा हो जाए, अजमत बुलंद हो जाए, सवाब में इजाफा हो जाए, शैतान का मुंह काला हो, आपका मर्तबा बुलंदो बाला हो। और अगर चुप रहिएगा तो क्या हशर होने वाला, हशर में वो मैं बताने वाला। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, रदीफ जो है सानी मिसरा, वो तो हमको डिक्शनरी खोलना ही पड़ा था, अब आपको भी खोलना ही पड़ेगा। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ऐ जलवे जाना। अब आप लोग सुभान अल्लाह कहिएगा तब भी हम तकरीर करेंगे, वरना अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर करने का हुनर रखता हूँ। लेकिन ये मेरा ईकान है कि कब्र में भी सुन्नी होगा ना, वहीं से सुभान अल्लाह बोलेगा, हम उसकी आवाज नहीं सुन सकेंगे, ठीक है। हर समत से लहरा कर रहमत का सहाब उठे, हर दिल के नशेमन से चाहत का रबाब उठे, होने को फिदा लब पर गुल और शहाब उठे, जो साकिये कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बने मैखाना हर आँख हो पैमाना। तुम्हारा हिस्सा हम ही नारा लगाएंगे, तुम बैठो, हम ही नारा लगा लेंगे, हम ही जवाब दे देंगे। आप लोग उसको क्या समझते हैं, बांग्लादेश का आदमी है या कहाँ का, कहीं का भी ये नारा तो लगा रहा है, जवाब देना चाहिए। उलमाए किराम की जमात आ गई है। हर समत से लहरा कर रहमत का सहाब उठे, हर दिल के नशेमन से चाहत का रबाब उठे, होने को फिदा लब पर गुल और शहाब उठे, जो साकिये कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बने मैखाना हर आँखों पैमाना। अब जो मिसरा आ रहा है उसको सुनिएगा। मैं अभी तक ये नहीं बता पा रहा हूँ कि किस शायर के, किस सना खाने रसूल, किस मदह खाने रसूल, मद्दाहे रसूल के कलाम पे तज़मीन है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती ज्यादा है, शेर की गहराई गिराई को समझने का हुनर नहीं है। लोग शख्सियत पे सुभान अल्लाह कह देते हैं, शेर किस मेयार का है उसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने अभी नाम नहीं बतलाया। अब सुनिए हजरात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का। हजरात अब मैं आप तक पहुंच रहा हूं, अम्मा तुम लोग भी सुनो। बिन्तुन माने होता है क्या, अरबी है बिन्तुन, ठीक है। बिन्ते नबी इसका माना हुआ नबी की बेटी, ओके। अब बिन्तुन माने बेटी, अब बिन्ते नबी यानी नबी की बेटी, ठीक है। अब नबी की बेटियां कितनी हैं, मैं आप लोग अगर चाहिए कुछ खर्चा कीजिए, पैसा नहीं, पैसा नहीं, एनर्जी, एनर्जी, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, दिल्ली के लिए, बंबई के लिए एनर्जी इस कदर लॉस कर चुके हैं कि बीपी लो हो चुकी है। अल्लाह के नाम पे भी तो एनर्जी खर्च किया कीजिए। कैसे कीजिएगा, सुभान अल्लाह कहिएगा तो एनर्जी खर्च हो। बस 7 आदमी बचा के रख रहे हैं, बस घर जाइए एनर्जी खत्म नहीं, आप ही खत्म हो जाइएगा, इतना दबाव पड़ेगा। जरा खर्चा कीजिए तो मैं बता दे रहा हूँ नबी की बेटियां कितनी हैं मोहब्बत से, सुभान अल्लाह।
ये एनर्जी खर्च कर रहे हैं। हा का मखरज निकालिएगा ना तो यहाँ बलगम का जितना मर्ज होगा बाहर हो जाएगा। सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह ऐसे नहीं, सुबहान अल्लाह कहिएगा तो फेफड़ा की बीमारी खत्म होगी। जरा मेहनत तो पड़ेगी, एनर्जी तो खर्च होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहने में भी मजा आएगा, सुनने में भी लुत्फ आ जाएगा। तो जरा मोहब्बत से खर्चा कीजिए एनर्जी, एनर्जी। सुबहान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का। नबी की बेटियां कितनी हैं मालूम है ना? जिनको मालूम है उससे नहीं पूछ रहा हूँ, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। अम्मा तुम लोग भी सुनो, नबी की 4 बेटियां, खर्चा कीजिए तो नाम बता दूंगा। एनर्जी खर्चा कीजिएगा तो मैं नाम बता दूंगा मेरे भाई। हाँ, एनर्जी खर्च कीजिए तो नाम बता दूंगा। नबी की कितनी बेटियां हैं? 4। क्या? मुंह खोल के कितनी है? 4। अब खर्चा कीजिए तो मैं नाम बता दे रहा हूं। हजरते ज़ैनब, हजरते रुक़ैया, हजरते उम्मे कुलसूम, हजरते फातिमा। कितने हो गए? 4 हो गए ना। अब अफसोस की बात है इस माहौल में लॉकडाउन का कहर अलग और हुक्मरान जो जालिमीन की हुक्मरानी है उसका गलबा अलग, उसका टेंशन अलग, फिर एंड्रॉइड मोबाइल का कहर एक तरफ से, फेसबुक की तबाही एक तरफ, व्हाट्सएप की जिल्लत एक तरफ, गूगल की गहराई एक तरफ। आजकल का नौजवान फेसबुक पे लड़की ढूंढता है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट रखता है, माँ बाप राजी न हो तो भाग के शादी करता है, बीवी उम्मीद से हो जाती है तो नाम ढूंढता है, दोनों बैठ करके लड़का होगा तो क्या रखेंगे, लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे। लड़का कहता है लड़का होगा तो सुलेमान, उसकी बीवी कहती है मेरे दादा का नाम था, पुराना नाम हो गया, नहीं रखेंगे। और लड़की होगी तो मरियम, बोले मेरी परदादी का नाम था, ये सब नहीं रखेंगे, कोई नया नाम चाहिए। अब नया नाम कहाँ से मिलेगा? नसीम बोला है, शमीम बोला है, फहीम बोला है, तो क्या नाम रखेंगे? बोला गूगल खोलो, शादी किया भाग करके, कांटेक्ट रखा व्हाट्सएप पर, पसंद किया फेसबुक से, और नाम ढूंढ रहा गूगल पे, ढूंढता जा रहा है। एजाज साहब नहीं रखेंगे, सरफराज साहब नहीं रखेंगे, नौशाद साहब नहीं रखेंगे, इरशाद साहब नहीं रखेंगे। क्या करोगी? ऐसा नाम हो हरपुर है, हरपुर में किसी का नाम नहीं हो, जीरादही में किसी के नाम नहीं हो, सिवान में किसी के नाम नहीं हो। बोला फिर? बोला देखो नाम ढूंढते ढूंढते हाँ मिल गया। क्या? लड़का होगा तो हड्डा नाम रखेंगे, लड़की होगी तो हड्डी रखेंगे। यही नाम है जो सिवान में नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, अरे जिस तरह नबियों में मेरे नबी का कोई जवाब नहीं है, नबी का नाम आला, नबी का मकाम आला, नबी का इंतखाब आला, नबी का शहर आला, नबी का खानदान आला, नबी की शहजादियां बुलंदो बाला, उसी तरह नबी ने जिन नामों को पसंद किया होगा उस नाम से अच्छा क्या नाम होगा? अरे मोहब्बत तो ये रखो कि नबी ने अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रखा है, मैं भी ज़ैनब रखूंगा, मैं भी रुक़ैया रखूंगा, मैं भी उम्मे कुलसूम रखूंगा, मैं भी अपनी बेटी का नाम फातिमा रखूंगा। फातिमा, क्या नाम? बात याद आ गई थी, मैंने बता दिया। अब सुनिए हजरात, फातिमा क्या कहने, इतना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है, खर्चा कीजिए तो कुछ और मैं बता दे रहा हूँ। पीछे वाले मेरे भाई एनर्जी बचा के क्या कीजिएगा मेरे भाई? कब्र में जाइएगा, सांप बिच्छू हल्का है आपको लुकमा बना लेगा। अल्लाह के नाम पे खर्च कीजिए, पसीना आ जाए इतना अल्लाह का नाम लीजिए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात कौन फातिमा? अल्लाह अल्लाह। क्या कहने। ए अम्मा तुम लोग सुनो, नबी फरमाते हैं कि अगर किसी को अल्लाह बेटी दे, अपनी बेटी का नाम, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रख दे, तो जब तक यहाँ रहेगी तो फैजान फातिमा तो मिलेगा, हश्र में जब आएगी कुछ भी उसके पास नेकियां ना होंगी तो नाम फातिमा की बरकत से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। यह है फातिमा। हजरत वो फातिमा हजरत अब्दुल्ला की पोती फातिमा, हजरत आमना की पोती फातिमा, जिनका बाप नबियों का सरदार, जिनका शौहर वलियों का सरदार, जिनका बेटा
शहीदों का सरदार जो खुद फातिमा है जन्नती औरतों की सरदार। खर्चा नहीं कीजिएगा। अरे मैं चाहता हूं कि नेकियां आप लोग के नाम आमाल में जमा हो जाए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? नहीं बोलिएगा तो बहुत पछताइएगा। मैं तो इसलिए आप लोग को कह रहा हूं, जिगर फेफड़ा पूरा खोल लीजिए और अल्लाह का नाम लीजिए। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इतनी बरकत है, जब भी नाम लीजिए तो फैजान हासिल होता है, दिल को करार मिलता है। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं अम्मा, अब तुम लोग सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शहजादी जिनका नाम फातिमा है, ऐसी शादी तो दुनिया में किसी की बेटी की न हुई। इस सादगी से निकाह सैयदा फातिमा ज़हरा का हुआ। हजरात आपको हैरत होगी, निकाह के बाद 4 से 5-6 महीने तक सैयदा की रुखसती नहीं हुई थी। हजरत उम्मे ऐमन से मौलाए कायनात ने फरमाया अब फातिमा की रुखसती हो जाए। हजरत उम्मे ऐमन ने नबी से कहा, नबी ने फरमाया रुखसत कर दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जिस वक्त सैयदा की रुखसती हो रही थी, हर माँ जानती है कि जब बेटी की रुखसती होती है उस वक्त माँ का रोल क्या होता है। हर माँ का माँ जानती है जब अपनी बेटी को दुल्हन बना के ससुराल रुखसत करती है, बाप इंतजाम में लगा रहता है। माँ जानती है, इसलिए कि माँ बेटी के बारे में जितना जानती है बाप उतना नहीं जानता है। जितने ताल्लुकात गहरे माँ बेटी के दरमियान होते हैं, बाप बेटी के दरमियान नहीं होते। हया का पर्दा सामने रहता है। हजरात हर माँ से पूछिए, जिस दिन बेटी को हल्दी लगती है उस दिन माँ के दिल पे क्या गुजरती है। जब वक्त आता रहता है बारात आने की तारीख का, उस वक्त माँ के दिल पे क्या गुजरती है। जब इजाजत बेटी दे देती है निकाह की, उस वक्त बेटी के माँ के दिल पे क्या गुजरती है। और जब रुखसत करती है, पत्थर दिल माँ भी हो बर्दाश्त न कर पाती है, जिगर का टुकड़ा रुखसत कर रही है। जिसको अपने खून पिला करके जवान किया, बिल्कुल कली को फूल बना दिया, जब खुशबू बिखेरने का वक्त आया वो किसी और के घर को महकाने के लिए जा रही है। उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है मेरे दोस्तों, माँ ही जानती है। लेकिन हजरात जिसकी माँ का साया सर पे हो, बेटी दुल्हन बने, उसकी माँ के दिल की कैफियत क्या होती है माँ जानती है। लेकिन याद रखिएगा, बिन्ते मुस्तफा खातून जन्नत सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फाजिला हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती होने का वक्त आया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं, सरकार के चश्माने मुबारक से आंसू के दरिया बह रहे हैं। लोगों ने पूछा सरकार आज तो खुशी का दिन है, फातिमा अपने ससुराल चली, फातिमा रुखसत हो रही है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे दोस्तों अगर दिल है तो दिल पे हाथ रख के सोचो। आमना के लाल मेरे नबी फरमाते हैं मैं इसलिए रो रहा हूँ, आज फातिमा की माँ खदीजा अगर हयात से होती अपनी बेटी को किस तरह प्यार से सजा के रुखसत करती। ये माँ का रोल यहाँ पे क्या था। आज फातिमा की माँ हयात से नहीं है, मैं फातिमा की माँ का भी रोल अदा कर रहा हूँ, कभी खदीजा का रोल अदा कर रहा हूँ, कभी बाप का रोल अदा कर रहा हूँ। काश क्या अच्छा होता जिस खदीजा के आंखों की ठंडक फातिमा, सबसे छोटी लाडली फातिमा आज रुखसत हो रही है। खदीजा होती तो कितनी खुशी होती। मेरे नबी ने सज्जादा की रुखसती कर दिया। हजरात जब रुखसत होने के बाद सज्जादा मौलाए कायनात के घर पहुंच जाती है, थोड़ी देर के बाद मेरे नबी तशरीफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद कसम खुदा की मेरे दोस्तों जिंदगी भर तकरीर सुनते रहिएगा, कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप सोच लीजिएगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही अपनी बेटी के घर तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह की कसम जिनका शौहर वलियों का सरदार हो, जिनका बाबा नबियों का सरदार हो, जो खुद जन्नती औरतों की सरदार हो, मौला अली का घर कैसा है जरा देखिएगा। नबी जब गए तो सज्जदा खजूर की चटाई पे बैठी हुई थी, बाबा की आमद हुई, सज्जदा खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद इरशाद अर्ज करती है बाबा तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई ऐसी बेटी जो अपने बाप का ऐसा एहतराम करे, है कोई ऐसी बेटी जो अपने बाप की इतनी इज्जत करे, है कोई ऐसी बेटी जो अपने बाप की तौकीर इस तरह बजा लाए। कायनात में कोई ऐसी बेटी नहीं है, खान हो पठान
सुल्तान हो, शेख हो या कोई भी हो, करोड़पति हो या खरबपति, ऐसी बेटी नहीं है जैसी बेटी रसूलुल्लाह की है। बाप आता है तो बेटी खड़ी होगी आदाब है। हजरात जो ही सरकार तशरीफ ले गए, बैठ गए, और बैठने के बाद अम्मा तुम लोग को सुनाने के लिए मैं इसको बयान कर रहा हूँ। सरकार तशरीफ रखे, खैरियत पूछ लिया, उसके बाद अपनी बेटी के चेहरे को देखा सरकार ने, और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, फातिमा अली का घर देख रही हो, फातिमा अली का घर देख रही हो। चूंकि इंसानी फितरत है, नई जगह में आदमी जाता है तो देख